आज हमारा केनोपनिषद का छठा सेशन है, sixth and concluding session of Kenopnishad. We are going to cover part 3 and part 4 of Kenopnishad. And why we are able to do it in one session is because it mostly has to do with a story. So before I start on the Upanishad aspect of our session, I want to take up certain functional aspects of our life जिससे कि हम लोग बच नहीं सकते, जो हमारे सामने हमेशा खड़े ही रहते हैं, उसमें हमको कैसे अपने आप को डील करना है। जैसे आपने भी कहा कि हमको अब ये समझ में आने लगा है, और जो भी आंसर्स हमारी फंक्शनल लाइफ को लेकर के रहते हैं या हमारी आध्यात्मिक लाइफ में, उसके आंसर्स खुद ब खुद अंदर से निकलते हैं, लेकिन हम फिर भी हमारे कानों पर वो बात पड़े जो कि हमारे फंक्शनल लाइफ में यूजफुल रहे, तो उसमें भी हमारा फायदा होता है। तो अब हम इन्वोकेशन कर लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो देखिए, इस फंक्शनल लाइफ के लिए हमको various characters and roles we have to take on ourselves. Without that we cannot lead our functional life. तो ये जो है, जब तक हमको ये याद रहता है कि ये हमने एक रोल ले लिया है, तब तक तो हम मजे से चल सकते हैं फंक्शनल लाइफ में। लेकिन अगर हम ये बात भूल जाते हैं, अगर हमको अपनी ईगो का कैरेक्टर मालूम नहीं है कि ईगो क्या क्या रोल ले सकता है और किस तरह से हमको वो लाचार कर सकता है, तब तक हम उसके फंदे में फंस सकते हैं। और ये जो मास्क जो हमको डॉन करने पड़ते हैं अपने ऊपर फॉर द वेरियस प्रैक्टिकल situations that come in our life, unless we know the character, the nature of the ego, we will not be able to do away with the masks at our own will. फिर वो मास्क हमसे चिपट करके रह जाते हैं। जैसे कि एक एडिक्ट पहले तो वो बोतल पीता है, लेकिन बाद में बोतल उसको पीने लगती है, ऐसा हमारा हो जाता है, हमारी लाचारी हो जाती है। और हम अपने ही पीस और कामनेस, जो हमारी रियल सच्चाई है, उसको हम जान ही नहीं पाते। तो अभी हम लोगों ने जैसे आत्मबोध करा, तो आत्मबोध में हमको हमारे ही अहंकार का, ईगो का नेचर खोल खोल करके समझाया गया। जैसे कि अभी रेखा जी ने कहा कि हमारे अंदर बहुत सी क्लैरिटी आ गई है, और क्लैरिटी आ जाती है तब हम उसको एक बाजू में उतार करके रख देते हैं। जैसे हम ऑफिस में तो बॉस बनते हैं, ठीक है, हमको बॉस का रोल निभाना पड़ता है, लेकिन जब हम घर आते हैं तभी भी हम अगर बॉस बने रहे तो हमारी सारी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएंगी, और हम जो घर आने का एक मजा होता है, जो उसके अंदर एक पीस और कामनेस अपने अंदर महसूस होती है, उसको हम मिस कर जाएंगे। जो विश्राम की अवस्था हमको घर लौट करके होती है, उसका हम मजा नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात मुझे आपसे कहनी थी, हाँ, इस ईगो में एक बात और हमको मुझे ऐड करनी है कि ईगो is really an assumption, and when it superimposes itself upon our reality, it distorts our thinking
But when we are able to see through the ego, that is the opening of the third eye. पहले मैं हमेशा सोचती थी कि ये जो थर्ड आई शिव जी की दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है, इसके लिए कहां से कहां पहुंचना पड़ता होगा। लेकिन अब समझ में आया कि जस्ट टू बी एबल टू पुट अवे आवर आइडेंटिटीज is enough for our third eye to open. Can you imagine that? ये जो माइंड के उतार चढ़ाव है, इनको जरा सा बाजू में रखा कि हमारी तीसरी आंख खुल जाती। How easy is it? Tell me. और इसी में ऋषि बताएगा कि कितना आसान है। At the end I will open that out. अब एक और बात है जो हमारे बच्चों को लेकर के है कि हम बच्चों को कभी नहीं बताते कि जब उनको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ का लेना होता है तो उनको भी अपने ये मास्क उतार करके रखने पड़ते हैं। जैसे बचपन में क्या उन्होंने मास्क पहन रखा है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने एग्जाम्स में एक्सेल करना है। अब मुझे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है और अगर मैं स्टूडेंट ही बना रहूं, अगर मुझे पढ़ाई में ही एक्सेल करना हो, तो क्या मैं अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन सही तरह से ले सकती हूँ? तो इस पॉइंट को हम लोगों ने एक बार पहले भी खोला था और हमने उस बार इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे थे कि जब भी हमको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, थोड़ा सा वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द डेली रूटीन ऑफ द लाइफ, go to a resort place or an ashram where we are totally at peace with ourselves. और उसमें to get into a very pleasant state of being. और फिर हम विचार करें कि ये जो मेरे सामने सिचुएशन आई है, इसमें अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो क्या 25 साल बाद मैं अपने डिसीजन से खुश होऊंगा? ये सवाल हमको पूछना होता है। क्या हमने अपने बच्चों को इस तरह से सिखाया है कि तुमको ये सवाल अपने साथ पूछना होगा रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन? यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उसको अपने मास्क को बाजू में रख करके फिर अपने ऊपर ध्यान देकर। पहले में हमने ये कहा था कि you have to get into a very calm and pleasant state and then take it. आज मैं आपसे कह रही हूँ कि उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा कि तुम अपने मास्क उतार करके रखो और फिर अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक और चीज है, देखिए ये तो दो बातें हुई ईगो के बारे में और इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ के बारे में, और एक तीसरी बात है कि अगर हमको अपनी लाइफ में मजा लेना है, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करना है, तो हमारे अंदर की वाइटैलिटी या एनर्जी फुल फोर्स में होनी चाहिए। ये बात मानते हैं कि नहीं? हमको अपनी वाइटैलिटी एज वेल एज आवर एनर्जी should be at the peak for us to enjoy every moment of our life. If we are feeling even a little unwell, we cannot enjoy what is happening on that particular day. Okay? When our vitality is in full force, then we have a feeling of well-being. We are able to focus. We are alert, and we have the capacity to grasp anything. चार चीजें हैं, आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। When the vitality is in full swing, we are able to have a feeling of well-being, focus, alertness, and ability to grasp. ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमको एक उपनिषद में मिलता है, उसका नाम है प्रश्न उपनिषद। उस प्रश्न उपनिषद में ऋषि भार्गव अपने गुरु से पूछते हैं कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ को होल्ड कर रहा है? What is the force which holds the body together and makes it function? What is that actual energy? वो ये पूछता है। ऋषि भार्गव के गुरु ने एक कहानी बताई कि एक बार क्या हुआ, बॉडी के अंदर की जितनी फैकल्टीज हैं वो अपने आप को कुछ अफलातून समझने लग गई। जैसे आंखें समझने लग गई कि मैं ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ लाइफ के लिए,
और कान समझने लग गए कि मेरे बिना तो जीवन अधूरा रह जाएगा। और जीभ कहने लगी, नहीं, मैं जब टेस्ट देता हूँ या मैं जब बात कर सकता हूँ तभी तो जीवन का लुत्फ आता है। इस तरह से आपस में उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग गई। तब उनके गुरु ने कहा कि if you pull out the vital energy from all the faculties, then they will become useless. तो क्या हुआ कि जब आंख बहुत घमंड करने लग गई तो उस आदमी की आंख जाती रही। फिर भी उसने देखा, अरे मैं तो जी रहा हूं, आंख तो चली गई। तो आंख को समझ में आ गया कि मैं वाइटल नहीं हूं। फिर कान ने कहा, सोचा कि हाँ मैं बचा। तो फिर कान भी उसको सुनना बंद हो गया, तभी भी वो तो जिंदा का जिंदा रह गया। इस तरह से एक एक इंद्रिय की ताकत चली गई, लेकिन वो जिंदा रहा, वो अपना जीवन जी सकता था। तब उनको गुरु ने बताया कि तुम्हारे अंदर का जो वाइटल फोर्स है वो ही तुम्हारी सब इंद्रियों को जीवन प्रदान करता है, और बिना उस वाइटल फोर्स के तुम कुछ नहीं हो। तो ये हमको उस कगार पे ले आती है जहां पर केन उपनिषद की कहानी शुरू होती है, क्योंकि केन उपनिषद बताता है कि यू आर द फोर्स बिहाइंड। देखिए, एक है वाइटल एनर्जी इज द फोर्स बिहाइंड द ह्यूमन सिस्टम, लेकिन केन उपनिषद हमको बताता है यू आर द फोर्स बिहाइंड द ह्यूमन सिस्टम एंड ऑल ऑफ क्रिएशन। ये बात, द स्टोरी विच वी विल नाउ हियर of the Ken Upanishad tells us how we are the heart of that vitality. अब यहाँ पर तीन हो गए ना, देखिए, एक तो हुआ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, उसके सेंस ऑर्गन्स वगैरह, एक हुआ द अंडरलाइंग वाइटल फोर्स, और तीसरा हुआ द हार्ट ऑफ दैट वाइटल फोर्स। तो प्रश्न उपनिषद में गुरु ने कहा, ये भार्गव ऋषि का प्रश्न था, जिसके लिए गुरु ने कहा कि देयर इज अ वाइटैलिटी, अ वाइटल फोर्स इन यू व्हिच इज बिहाइंड ऑल योर फैकल्टीज। और फिर अब केन उपनिषद हमको बताता है हाउ वी आर द हार्ट ऑफ दैट वाइटल फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट 3 ऑफ केन उपनिषद यहाँ तक पहुंच गए हैं, जहां से हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। So there is this very simple story which I have already told you in very short, but this simple story is taken from the Puranas, and the Guru has very cleverly crafted the story of the Puranas on the Upanishad. तो जो भी आप लोगों में से बागबानी में इंटरेस्टेड हैं उनको समझ में आएगा कि ग्राफ्ट कैसे किया जाता है, एक चीज किसी चीज के ऊपर ग्राफ्ट कैसे होती है। एनीवे, वी विल प्रोसीड। तो ये जो गुरु ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हो गई, सुर और असुरों में लड़ाई हो गई और देवता हारने लग गए। तो वो लोग ब्रह्म के पास गए और उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह से हमको जिताइए, हम लोग हार रहे हैं। तब ब्रह्म ने अपनी वाइटैलिटी, अपनी एनर्जी देवताओं को दे दी, और इन नो टाइम द देवतास बिकेम विक्टोरियस। अब वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भूल ही गए कि अरे ये सब चीज तो ब्रह्म की महिमा से हो रही है। तो ये बात ही वो लोग भूल गए और वो अपनी विजय को अपने ही द्वारा पाई हुई एक विजय मानने लग गए। तब ब्रह्म ने सोचा कि अगर ये लोग इस तरह से अपना जीवन बिताएंगे मैं करके, तब फिर इनके भाग्य में बहुत सा दुख आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगी, मिजरी आ जाएगी, इनकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। तो मैं इनको थोड़ा सा एक
सबक सिखा देता हूँ जो कि ये इतनी मिजरी से बच जाएं। ठीक है। अब ब्रह्म ने एक यक्ष का रूप धारण करा, तो आसमान में एक यक्ष पैदा हो गया। अब देवता देख रहे हैं आसमान की तरफ और देख रहे हैं, अरे ये सब ये क्या हो रहा है। एक ये तो बहुत बड़ी तेज रोशनी आसमान में प्रकट हो गई, और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे शत्रुओं ने ही कुछ करके ये रूप ले लिया। तो लोग घबरा गए। तो अपने अग्रणी जो उनके नेता थे, अग्नि देवता, उनके पास भागे भागे गए। और क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है जो कि आसमान में उदित हुआ है? तो अग्नि जो अपने आप को बहुत कुछ माने बैठा था, और देवताओं ने भी, हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। तो गुरुदेव का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक कोर्स का, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। लेकिन ये अग्नि देवता तो अपने आप को क्या मालूम क्या मान बैठा, और बोला हाँ हाँ, मैं तो एकदम से पता करके तुमको बता दूंगा कि ये है क्या चीज। तो मैं हूँ, मैं तो क्या नहीं कर सकता हूँ, सब चीज को जला करके राख कर सकता हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं इसको राख करके देख लूंगा कि ये असल में है क्या। तो वहां पर पहुंच गया। अब अग्नि यक्ष से पूछे कि तुम कौन हो, उसके पहले यक्ष ने बहुत धीमी आवाज में से पूछ लिया, तुम कौन हो? आप तो ये तो आग बबूला हो गया, इसके तो घमंड को चोट लग गई, और ये बोला तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूं जात वेदा। जात वेदा मतलब वेदों को जानने वाला, सारी सृष्टि को जानने वाला, सारी विद्याओं का मतलब जो कि वर्ल्डली विद्या है उनका ज्ञाता मैं हूँ, और तुम मुझे नहीं जानते। अच्छा तो तुम क्या कर सकते हो? यक्ष ने पूछा धीमे से मध्यम आवाज में। तो बोला कि मैं सबको जला करके राख कर सकता हूँ। तो उन्होंने, यक्ष ने एक छोटा सा तिनका अग्नि देवता के सामने रख दिया और कहा कि इसको जला करके बता दो। अब तो अग्नि ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आग की एक चिंगारी भी उनके अंदर से नहीं निकली, और वो इस तिनके का बाल भी बांका नहीं कर सकी। तो अब वो उन्होंने एकदम से अपनी हार मान ली। देखिए ये इंद्रियों का, अब देखिए ये जो अग्नि है ये किस चीज का सिंबोलिज्म यहाँ पर लेकर के आया है। जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो अग्नि देवता की इस एनालॉजी से कवर करी जाती हैं, कि जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं वो सब बेकार हो जाती हैं अगर उसके अंदर ब्रह्म की ताकत नहीं। और देखिए अग्नि को अग्रणी क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर जोश है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कई एक चीजें इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की लैंग्वेज में। एक तो हम लोग कहते हैं ही गेव अ फायरी स्पीच। हाँ, फिर वो बोल, और हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, द बॉस फायर्ड हिम, hot words were exchanged between them. Such spiritual practices hardly give any spiritual satisfaction. जो कुछ भी ritualistic practices हैं, ये जो अग्नि देवता है, he is symbolic of all ritualistic practices which we do, and they will not really lead us to the Brahma Tattva as it was. तो ये जो एनालॉजी है विद द फायर देवता, जिसने अपने आप को जात वेद कहा, ये हमको रियली वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां हमको आत्मज्ञान के लिए जाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट देवता किसके पास गए? बाकी सब देवता, और सब लोग वायु देवता के पास गए। तो वायु देवता से कहा कि भाई आप पता लगाइए। तो वायु देवता गए, हाँ हाँ ये काम तो एकदम से हो जाएगा, मैं तो कौन क्या नहीं हूँ, मैं तो एक फूंक से सबको उड़ा सकता हूँ। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, फिर उसी तरह से यक्ष ने धीमे से पूछ लिया, आप कौन है? वो पूछे पहले कि भाई आप कौन है और कैसे यहाँ पर आए हैं, उसके पहले यक्ष। अब इसका तो घमंड चूर चूर होने लगता है।
इसको बड़े चोट लग जाती है, मुझे नहीं जानते, मैं तो हूँ मात ऋष्वा, मैं क्या नहीं उड़ा सकता हूँ, एक हल्की सी फूंक से मैं सारा सब कुछ उड़ा करके ले जाता हूँ, ये वो। अच्छा भाई ठीक है, फिर ये तिनके को आप उड़ा करके दिखाइए। तो आप उसके अंदर तो ताकत ही नहीं है, वो क्या फूंक मारे, उसने तो अपना पूरा लंग्स बाहर उड़ेल करके रख दिए, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तिनका तो उड़ ही नहीं रहा है। अब उसने भी हार मान ली। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या इम्प्लाइड है कि ऑल द ज्ञान इंद्रियास, परसेप्शन और द वाइटैलिटी, जो हमारी प्राण शक्ति है, दो चीज, ये जो वायु देवता है जिसने अपने आप को माता ऋष्वा कहा, यहाँ पर सिंबॉलिक है दो चीजों को लेकर के, ऑल ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन and the vital energy which is coursing in our body, which is making life possible within this body. ठीक है, सो देन ही ऑल्सो गेव अप। देखिए इंद्रियों में ये ताकत नहीं होती कि वो टेनासिटी दिखाए, वो धृति दिखाए, विल पावर दिखाए। विल पावर वगैरह किस में आता है, वो हमारे मन में आता है। अब तो सारे देवताओं में पैनिक हो गया, अब क्या करें, ये तो कौन है, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। हमारे अग्नि देवता और वायु देवता फेल हो गए, सीधे इंद्र के पास। अब इंद्र किसका द्योतक है, इंद्र द्योतक है हमारे मन का। तो मन अगर और सब चीजों से बिजी होता है तो जो चीज सामने है वो ही उसको दिखाई नहीं। तो जब मन आया या इंद्र देवता वहां पर पहुंचे, तब सबसे पहला क्या हुआ, यक्ष ही गायब हो गया। क्योंकि अगर मेरा माइंड बहुत ज्यादा बिजी होगा तो सामने आई हुई चीज भी मुझे नहीं दिखाई देगी। तो लेकिन उसके अंदर टेनासिटी होती है, वो ठहर सकता है, वो उसके अंदर प्रोसीड कर सकता है अपने विल पावर से, तो उसने हार नहीं मानी। ये है मन की खासियत, मन की खूबी। तो उसने जल्दी से हार नहीं मानी। तो थोड़ी देर के बाद जहां पर यक्ष था वहीं पर एक बहुत खूबसूरत फॉर्म प्रकट होता है, और वो है उमा का फॉर्म। एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल फॉर्म अपीयर होता है, जो कि देवी उमा है। ठीक है, तो उमा से जब उन्होंने पूछा, तब उमा ने बता दिया। तो उमा ने क्या बताया, ये थर्ड पार्ट में रिवील नहीं करते हैं, इसके लिए फोर्थ पार्ट, जैसे कि हमारे टीवी के एपिसोड्स होते हैं ना, मोस्ट क्रूशल पॉइंट पर वो लोग बंद कर देते हैं, अब नेक्स्ट के लिए तुम ठहरो। इसका ये किस चीज का इंडिकेटिव है कि हमको ब्रह्म का ज्ञान बिना निधिध्यासन के नहीं आ सकता, हमारे अंदर वो नहीं उतर सकता, हम उसको ग्रास्प नहीं कर सकते जब तक कि हम कुछ कंसिडरेबल टाइम तक हम उसके ऊपर विचार ना करें। ठीक है, अब आ गया आपका फोर्थ पार्ट, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्स में उमा ने बता दिया कि हम कि ये और कुछ नहीं है, ये यक्ष है और ब्रह्म ही यक्ष का रूप लेकर यहाँ पर प्रकट हुए, और ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी सेंशियंस है, एनर्जी है, ताकत है, जो कुछ भी फैकल्टीज हैं, वो बिना उनके पावर दिए हुए तुम्हारे अंदर नहीं हो सकते। अब आप इसको यूं देखिए कि सपोज आपसे ये कहा जाए कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। आपको सारे विश्व का राजा बनना है, आपको इसकी सारी खुशियां चाहिए, सारे प्लेजर्स चाहिए, सारे खाने पीने का प्लेजर, सारे सेक्सुअल प्लेजर्स के सेटिस्फैक्शन का माध्यम, सब तरह के जो कुछ भी लोग इसको सेंसुअल प्लेजर्स में जाते हैं, वो सारे आपके लिए आपके सामने रखे, सारा हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास नहीं है, और वो है सेंशियंस। तो क्या तुम्हारे काम का होगा कुछ भी?
क्या तुम्हारे लिए कुछ भी मीनिंग रखेगा? तो ये जो सेंशियंस है, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं आती। अब फोर्थ पार्ट में हम लोग आए हैं, और यहाँ पर जब वो उमा प्रकट होती है, तो उमा अपने साथ वो शक्ति लेकर पैदा होती है जो कि हमको खुद ब खुद एक उपासना, एक भक्ति की तरफ, डिवोशन की तरफ लेकर के जाती है। उससे माइंड में एक तरह की ठंडक और मिठास आ जाती है, और फिर वो ये ज्ञान देती है कि ये सब ब्रह्म की महिमा है, और हमारे शास्त्रों में केवल यही विद्या कही हुई है, बाकी सब चीज अविद्या कही है। इस ब्रह्म तक कैसे हम अपनी रियलिटी को माने, हम वहां कैसे पहुंचे, जबकि ये ब्रह्म मुझे अपना ही अस्तित्व लगे। ये वाला जो ज्ञान है, इसको कहा है विद्या। बाकी सारा ज्ञान, जैसे ये मोबाइल कैसे चलता है, जैसे कि इसके क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है, क्या बायोलॉजी है, ये सब कुछ को एक शब्द अविद्या में कहा गया है। इतना इम्पोर्टेंस, एम्फेसिस, महत्व ब्रह्म ज्ञान और उसकी खोज की तरफ उन ऋषि मुनियों ने उसको इतना महत्व दिया है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमारी साधना है, ये जो डिवोशनल हमारे अंदर भावना है, ये सब सगुण वर्शिप कहलाता है। और ये जो कि ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन और कर्म इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो हमको अल्टीमेट तक नहीं पहुंचा सकता। वहां पर क्या करते हैं कि एक आइडल में वो सब गुण हम देखते हैं, एक मूर्ति में, एक इष्ट में, और वो आइडल ही हमारा आइडियल बन जाता है। ठीक है। और सब्जेक्टिव वर्शिप क्या कह होती है? निर्गुण उपासना, फॉर्मलेस की वर्शिप, where you reach the reality without the support of an idol. इसलिए इंद्र मन में ये कैपेसिटी है, और इस वजह से वो बाकी सभी देवताओं से सुपीरियर है। उन सब का नेता यही है, इंद्र ही है। अब हम लोग आए हैं नंबर 4 वर्स पर, फोर्थ चैप्टर के 4th वर्स पर, 4th पार्ट के 4th वर्स पर। और ये क्या वर्स है, मैं इसका मीनिंग आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। Thus is the analogy that which is like the flash of lightning, lo, एकदम से wonderstruck, lo, that which is like the blinking of the eyes, lo, thus the cosmos. तुम्हारी आंख की झपक के साथ में तुमको इस कॉस्मोस की रियलिटी दिखाई पड़ सकती है। तुम्हारी पलकों का एक झपक और तुम अपनी रियलिटी से वाकिफ हो सकते हो। और 5th वर्स है, नाउ as regards oneself, that is, as the mind constantly entertains thoughts, so does it go to this. सीधी बात कही है ऋषि ने कि जैसे 1000 थॉट्स आप सारे दिन में सोचते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि ऑर्डिनरीली एक आदमी 17,000 थॉट्स एक 24 घंटे में एंटरटेन कर सकता है। 17,000 थॉट। ठीक है। जैसे आप वो 17,000 थॉट्स एंटरटेन करते हैं, वैसे ही अगर आपका मन ब्रह्म के ऊपर मंडराए,
जैसे कि एक भौरा कमल के फूल के ऊपर मंडराता है, वैसे ही अगर आपका मन ब्रह्म के ऊपर मंडराए तो कोई कारण नहीं है कि वो ब्रह्म तक न पहुंच जाए, उसमें ही मर्ज ना हो जाए। यहाँ पर देखिए, जो कि कुछ सेशंस के पहले रेखा जी ने कहा था कि अब उनके अंदर अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म की जैसे माला चलती, तो ये क्या हो रहा है, और अलग अलग तरह के स्ट्रे थॉट्स को हटा दिया और उसकी जगह अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ रेखा जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि मैंने आपका सुन करके इसको बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में भी उतार लिया है। तो मैं हर एक सांस अंदर लेने के साथ अहम ब्रह्मास्मि करती हूँ, जैसे कि रेखा जी ने बताया, और बाहर छोड़ने के टाइम में अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसलिए मेरी सांस भी लंबी हो जाती है, मेरे अंदर शांति भी आ जाती है, और मैं एक भौरे की तरह ब्रह्म के ऊपर मंडरा सकती हूँ। अगर मैंने अपने माइंड को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हजार मक्खी जैसे हजार तरह की गंध के ऊपर जाकर के बैठती है, वैसे ही वो बैठेगा। आई होप आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया होगा और आप लोग भी इसको अडॉप्ट करने का सोचेंगे, ठीक है? आमला जी, हाँ, जब ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ था, आई वाज नॉट देयर, आई डोंट नो वेयर, आई कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, आई no, वांट टू I नो। would not like to take up the time to explain because we have a lot to cover, Shashi. But I हाँ, can tell you where, I mean, if you go through our recordings, ओके, I will send you the earlier recordings also, ऑलराइट, and you go through them, and then you will automatically come to it. ओके, Okay? ठीक है, And या, what I have said just now is हाँ, enough to take you over there. You ओके, understand? What have ठीक I है, told you? I have told you the whole practice. And I have ठीक told है, you why this practice is so very useful to us. So this is enough motivation for you to put it into practice. ओके, Shashi ji? ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पर the analogy that is given is it is like the flash of a light. तो देखिए यहाँ पर 3 आदेश ऋषि ने दिए हैं, इन दोनों मंत्रों में मिला करके 3 आदेश दिए हैं। आदेश is different from उपदेश. उपदेश is advice and आदेश is pointing. Adesh is Guru's pointing to what the Brahma is, and Updesh is Guru's advice as to how we have to reach there. Do you understand? तो अभी वो क्या कहता है कि एक बिजली की कौंध में जैसे कि पूरा दृश्य, पूरा रास्ता दूर तक नजर आ जाता है, यद्यपि हमने वो रास्ता कवर नहीं किया हुआ है, लेकिन हमको दिखाई तो दे जाता है ना हमको कहाँ तक पहुंचना है। और दूसरी जो बहुत ही सुंदर बात कही, ब्लिंक ऑफ एन आईलिड। अब इस ब्लिंक ऑफ एन आईलिड को मैं जरा सा खोलना चाहती हूँ। जब तक आंख खुली है तो आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है, जो आपका वेकफुल वर्ल्ड है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंख झपकती हैं, तो ये जो ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो जब तक आपकी आंख खुली रहती है तो आपको दृश्यमान जगत अपने सामने दिखता है। लेकिन आंख बंद करिए तो जो आपको दिखता है, जो आपको दर्शन होता है, जो आपको महसूस होता है, जो आपके ऊपर आच्छादित हो जाता है, जो आपका अपना सोर्स है, उससे आप वाकिफ हो जाते हैं। ये आदेश दिया, ये पॉइंटिंग दी है ऋषि ने, गुरु ने। तो अब आप देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सुना था कि ब्रह्म ज्ञान फूल तोड़ने से भी ज्यादा आसान है। दूसरा क्या एग्जाम्पल देते हैं कि एक फूल की पंखुड़ी को मसलने में जितना टाइम लगता है,
वो भी ज्यादा है, ब्रह्म ज्ञान में उतना भी टाइम नहीं लगता। ब्रह्म ज्ञान को अगर आप रिसीव कर ले तो उतना भी टाइम नहीं। यहाँ क्या गुरु कह रहा है, इन द blink of an eyelid you can become connected to the Brahma if you are receptive enough. Can you imagine something like that? Isn't it the most beautiful? अब 5वां श्लोक है, इसके अंदर as regards oneself, that is the mind is constantly entertaining hundreds of thoughts and it can entertain this thought of Brahma. श्लोक में थर्ड आदेश है, ब्रह्म के इन दोनों एस्पेक्ट्स को जानकर जब मन उन पर मनन करता है तो वहां पहुंचकर वो टिक सकता है। जो मन उल्टे रास्ते चल पड़ा था वह मोड़ा जा सकता है और जा रहा है। And though that tattva is far beyond the mind, it can be reached only through the mind. ये दोनों चीजें इसने यहाँ पर पॉइंट आउट करी गुरु ने। ठीक है, अब मैं आपको सिक्स्थ मंत्र पर आ गई हूँ और वो ये है, मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। दैट इज वर्शिपफुल इंडीड विच इज नोन एज तदवनम। ब्रह्म का एक और नाम दिया है तदवनम। दैट शुड बी मेडिटेटेड अपॉन। ऑल बीइंग्स वेरी मच लव हिम इंडीड हु knows it thus. अब बोल रहा है कि पूरे संसार में वो ही सबसे लवेबल है, अडोरेबल है, और जो वहां पर पहुंच जाता है वो मोस्ट अडोर्ड हो जाता है, मोस्ट अडोरेबल भी हो जाता है और मोस्ट अडोर्ड भी हो जाता है। और हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल गुरुदेव का है कि वो मोस्ट अडोरेबल है, मोस्ट अडोर्ड है, और वो सबको वो भी उतना ही प्यार करते हैं। वो प्यार की मूर्ति है, मूर्तिमान प्रेम है, और वो सबको वैसे ही गले लगाती। A person centered in that becomes the most adorable. लेकिन हम और आप कैसे हैं? We are centered in our person. We are not centered in our Brahma aspect. तो हमारा जीवन कैसा होता है? ये जो पर्सन है, he focuses on his physical body and on material acquisitions, and he feels that he is pitched against the world. वो एक तरफ खड़ा हुआ है और पूरा संसार उसके साथ लड़ाई करने को तैयार है। हर एक के सामने, हर एक सिचुएशन में सामने उसके दुश्मन खड़े, ऐसा उसको फील होता है। तो देखिए उसका जीवन कैसा बीतेगा। उसको तो हर समय महसूस होगा घिरा हुआ, 8 लोग मेरे सामने डंडा लेकर के खड़े हैं, मैं बीच में फंस गया, अब मुझे निकलना है। तो उसकी तो लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो जाएगी कि नहीं। इसी मिजरी से वो यक्ष सुरों को, देवताओं को बचाना चाहता। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से ही वो उनको बचाना चाहता था। वो भी अपने आप से फुल अप हो गए थे, मैं हूं मैं हूं मैं। ये जान ही नहीं पाए थे कि मैं नॉट एज अ पर्सन बट मैं ही तो हूं, मैं हूं नहीं, मैं ही तो हूं। इस स्थिति तक हमको पहुंचना है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग इस तरह के हो जाते हैं, हाँ, एज अ वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ पर्सन, और फिर हम बहुत हाड़मारी करते हैं। फिर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जब रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा हो जाती है, तब वापस उसके मन में इंक्वायरीज होती है, अच्छा मैं हूँ कौन, ये जीवन मुझे कहाँ ले जा रहा है, मुझे आफ्टर ऑल करना क्या है, मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता किससे है। ये डिफरेंस है बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। एन एनिमल, as soon as his stomach is full, he is at peace. A human being, as soon as his stomach is full, he has 100 questions which appear in his mind,
and that finally leads him to ब्रह्म ज्ञान। समझ गए आप? तो मनुष्य चाहे तो हिमालय की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और चाहे तो अपने आप को नर्क के गर्त में भी गिरा सकता है। अब देखिए 7th वर्स पर हम लोग आ गए हैं। अब वो सडनली द डिसाइपल वंस अगेन सेज, सर टीच द उपनिषद। तो फिर गुरु क्या कहता है? द उपनिषद हैज ऑलरेडी बीन इम्पार्टेड टू यू, वेरीली वी हैव इम्पार्टेड द उपनिषद ऑफ ब्रह्म टू यू। तो देखिए पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज करी या उसने गुत्थियों में जवाब दिया, क्योंकि ब्रह्म इज इनएक्सप्लिकेबल, लेकिन ब्रह्म उसने पूरी भरसक कोशिश करके अपने डिसाइपल को ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। तो वो हताश नहीं होता है, उसके अंदर डुअरशिप नहीं थी, वो एकदम कॉम्प्लिसेंट रहता है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा दे दिया, अगर ये फिर भी नहीं समझा तो फिर कोई बात नहीं है, जब इसका समय आएगा तब ये समझ जाएगा। तो ये हुआ नॉन कर्तापन, अकर्तापन, नॉन डुअरशिप। या इसको यूं कह सकते हैं कि भाई गुरु को तो पहले ही उसने बता दिया था कि हाँ मैंने ब्रह्म को जान लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से जाना है, क्योंकि पूरी तरह से तो ब्रह्म जाना ही नहीं जा सकता है ना। तो ये नहीं कहता कि मैंने पूरी तरह से जाना है। तो ये बात तो उसने एश्योरेंस दे ही दी थी कि मैंने समझ लिया है जो आपने समझाया। तो या तो गुरु ये जान करके कि ये फिर भी और इसके कान केवल यही विद्या, यही ज्ञान सुनते रहना चाहते हैं, ये लालायित है कि मेरे कानों के ऊपर ब्रह्म ज्ञान पड़ता ही रहे, इसलिए ये मुझसे कह रहा है कि मुझे और सुनाइए, हे प्रभु मुझे और सुनाइए, है ना। तो अब हम लोग 8वें वर्ष पर आ गए। तो कहते हैं तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। तो वो बोलते हैं कि तपः मतलब ऑस्टेरिटी, दमः मतलब रिस्ट्रेन, कर्मः मतलब एक्शन, thus these are its foundations. Vedas, knowledge, are its limbs. Satyam, the truth, is its abode. जब तुम सच में टिक जाओगे, अपने एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ में टिक जाओगे, तो तुम वहां पर ठहर जाओगे, ये वो कह रहा है। और वो कह रहा है कि देखो ये मत सोचना कि केवल वो महसूस करने, उसकी अनुभूति हो जाने से तुम्हारे जीवन में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। उसके लिए तुमको तप, दम, रेस्ट्रेन, कर्म, सुकर्म, सत्कर्म, निष्काम कर्म, इन सब चीजों से वो एक्सप्रेस करना होगा। अब देखिए जब एक आदमी को अपने लिए कुछ नहीं करना और उसके अंदर मतलब कुछ किस लिए नहीं करना, क्योंकि उसको कोई चीज की जरूरत ही नहीं रही ना, तो इसलिए वो अपने लिए क्या भागा दौड़ी करेगा। लेकिन उसके अंदर लेश मात्र आलस नहीं है। आलस उसके अंदर न तो वैचारिक लेवल पर है और न शारीरिक लेवल पर है। तो वो क्या करेगा? वो समाज की भलाई के लिए कर्म निरंतर करेगा, जैसे कि हमने गुरुदेव को देखा है, जैसे कि सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस सामाजिक कर्म में पूरा जुड़ी ही रहती है, जुटी ही रहती, क्योंकि उनके अंदर आलस नहीं रहा। देखिए एक तो हम देखिए एक जब लॉर्ड माउंटबेटन आए इंडिया में तो बोले आई एम शॉक्ड एट द पैथेटिक कंटेंटमेंट ऑफ द इंडियन। तो एक वो तरह का कंटेंटमेंट था which comes out of घोर आलस। जैसे खास करके कलकत्ते के जो निम्न कोटि के समाज वाले हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा प्रख्यात है कि वो लोग आलसी हैं, बोन टू द बोन। तो लोग सवेरे उठेंगे, हांडी में खोल करके देखेंगे, चावल है तो ठीक है, मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं, अगर हांडी खाली हो गई केवल तब मैं काम पर जाऊं। तो ये एक आलस
ओढ़े हुए कंटेंटमेंट है। वो कंटेंटमेंट की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो टोटली फुलफिल्ड होने से जो एक अंदर में कंटेंटमेंट आता है, उसके यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर टोटल कंटेंटमेंट, तो इसका मैं मीनिंग और थोड़ा सा समझा देती हूँ। The spectrum of knowledge in this world springs from the fountainhead of pure knowledge. The glory of Brahma is only seen through its manifestation in mankind. एक ह्यूमन बीइंग ही ब्रह्म के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकता है, उसके अंदर वो उसका प्रगटीकरण हो सकता है। एक जानवर जो कि प्रकृति से आया है, उसमें से वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट हमने पहले एक सेशन में बहुत खूबसूरती से खोला था कि एक है प्रकृति, वो है पशु का ये जीवन, एक है संस्कृति जहां पर कि संस्कारों की वजह से मनुष्य टिक सकता है, और एक है विकृति जहां तक कि मनुष्य डिग्रेड हो सकता है। तो ये जो संस्कृति हमको ऊपर उठाती है, ब्रह्म इज डिस्क्राइब्ड एज रिजाइडिंग इन द सेल्फ, लिविंग अ लाइफ ऑफ ट्रूथ एंड फॉलोइंग वंस कन्विक्शंस। अ सीकर रीचेस ब्रह्म within himself as his own reality. सब्जेक्टिव ज्ञान, ठीक है। तो जैसे रामकृष्ण जी परमहंस हैं, तो उनके जो जितने भी अनुयायी थे, जब रामकृष्ण परमहंस का शरीर शांत हुआ, तो वो लोग सब गहरी तपस्या में उन्होंने अपने आप को डुबा दिया, बहुत ही ज्यादा उन्होंने तप किया, जिससे कि उनके खुद के अंदर से ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन हो सके। समझ गए आप लोग? आमला जी, पिछली बार मैं नहीं थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। हाँ, तो उसमें वो जो आपने कहा ना कि लाइक आई एम डिवाइन गोइंग थ्रू अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल. हाँ, That completely dissolves the I. हाँ, Where am I? Then I am not there. I am just the divine. yes, I Going am through that the divinity going through a human experience. मैंने ये रात को सुनती हूँ सोने के टाइम, तो सारी हाँ, रात मेरे दिमाग में ये टक 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 चलती रही. Where am I? I am not there at all. It so was so good. beautiful, Shashi ji, you made my day. You know that? It was so beautiful that was. हाँ, अब मैं लास्ट श्लोक ऑफ केन उपनिषद पढ़ रही हूँ। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानम अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठिति। Indeed, who thus knows this, having completely destroyed sin, is established in the boundless supreme realm. He is established. He is established. बार बार उसने ये बात कही। So the Guru has completed his instructions in Shlok 6, but on the behest of the disciple, he repeats himself and says the last line twice to complete his instructions. All this knowledge is not for you to run away to the Himalayas. It is for you to dive in the heart of life and hold yourself there. You must function from that standpoint. यहाँ पर जो शब्द आया है स्वर्गे लोके, तो देखिए स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक is meant to be the place where we जहां पर हम सेंसुअल प्लेजर्स में अपने आप को डुबा सकते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ सेंसुअल प्लेजर्स बिखरे हुए हैं। एक तो वो तरह का स्वर्ग है, और एक वो तरह का स्वर्ग है जहां पर हम टोटली कंटेंटेड और फुलफिल्ड हैं, अंदर से फुलफिल्ड हैं। तो हमको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं। बस, तो अब हम लोग
कंक्लूड करते हैं इसको। मन चैतन्य में लीन हो जाए यह अच्छा है, लेकिन चेतनता मन के रंग में रंग जाए यह अच्छा नहीं है। अब मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जबकि मैं आश्रम में थी तो क्या था कि मुझे वो कुछ लाइनें पढ़नी थी ना गुरु के लिए, जो मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन लिखी थी, जिसमें कि मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। तो मुझे अलग बैठा दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ ये नहीं था कि अरे मैं औरों के साथ बैठती तो कम से कम 2 घंटा कुछ बातचीत हो जाती, कुछ थॉट्स के एक्सचेंज हो जाते। मैं अपने ब्लिस में थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। मुझे जरा भी ये नहीं था। उस समय मुझे महसूस हुआ कि आत्मा राम होने का मतलब क्या है, अपनी आत्मा में रमण करने का मतलब क्या है। मैं उस तरह के एक इंसान नहीं थी जिसको अपने साथ चुपचाप बैठने में अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा था, इतना खूबसूरत दृश्य था सामने, लेकिन मेरी आंखें बंद हो रही थी, उस दृश्य की तरफ भी नहीं जा रही। और भजन चल रहे थे, तो भजन में भी बहुत से भजनों में मुझे क्या लग रहा था कि अरे इसमें तो दुनियादारी की महक है। और फिर अंत में उन्होंने शिवोहम कहा, वो तो बहुत ही कंप्लीट अंदर से फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आया। लहर अगर दौड़ती रहेगी तो वो लहर ही रहेगी, लेकिन अगर लहर को कुछ पाना नहीं हो, कोई चीज से जाके मिलना नहीं हो, तो वह लहर नहीं रहेगी, वह सागर हो जाएगी या वह पानी हो जाएगी। अपना अस्तित्व उसका मिट जाता है जब उसको ना कुछ पाना है और ना वो कुछ खो सकता है। मैं चैतन्य में रहूं, सुख में ना रहूं, दुख में ना रहूं, स्वर्ग में ना रहूं, नरक में ना रहूं, मैं अपने आप में रहूं। जाना कहाँ है? मैं जो हूं उसके आगे मैं जा ही नहीं सकती। मैं आत्मा में रम जाऊं। तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, तो आपको सजदा कौन करे, तो आपको सजदा कौन करे। अब मैं आपको इस अवस्था में ले जाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा मेडिटेशन कराती हूँ, जो आप वहां पर पहुंच जाए। आंखें बंद करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, लेकिन अलर्ट रहिएगा। तुम अपने स्वभाव में अपने घर लौट आओ। बाकी सब ओढ़ा हुआ है, थोपा हुआ है, सेकेंडरी है, सब कुछ सुपरफिशियल है, सतह पर है। अब इस मेडिटेटिव अवस्था में देखिए, हु आर यू। अब हम जहां हैं, क्या उसमें कोई कमी है? क्या उसकी क्षमताएं कम ज्यादा हो सकती है? Can that be incapacitated because the mind has gone elsewhere? जरा गौर करिए। आज आपको इनविटेशन है कि आप अभी इसमें टिक जाएं, हियर एंड नाउ। जब तक हमको लगता है हमें कुछ चाहिए, तब तक हम कल्पना करते हैं कि फुलफिल्ड होने के लिए
ये लाना है, वो लाना है, उन सब का ख्याल छोड़कर अपने आप की तरफ नजर डालिए। सारे सपने, सारे आइडिया छोड़कर देखिए। देखिए, हम लोग बार बार इस तरह के सेशंस में मिलते हैं, यही बातें सुनते हैं, पर जो कहा जा रहा है उसको एक्सरसाइज नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? हम में से जो यह सचमुच कर गुजरेगा, उसकी फलक ही अलग होगी। वह हाफ बेक्ड नहीं रहेगा। एफर्टलेसली, पलक झपकते वहां पहुंच जाएगा जहां हम सब पहुंचना चाह रहे हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह से नेचुरल है, स्वाभाविक है, और इसे पूरा करने के लिए हमें किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं है। एक बार वहां पहुंचे तो हम अपने एक्सपीरियंस से बात करेंगे। सुनी सुनाई किताबी बातें कहने की जरूरत, दोहराने की जरूरत नहीं रहेगी। इस पूरी धरती पर कोई और चाह नहीं हो सकती जिसको हम एक शांत मन से ज्यादा अहमियत दे सके। ऐसा मन जो अहंकार से मुक्त हो। हमने ये सेशन ईगो से शुरू करा था और ईगो पर ही ला करके खत्म कर रहे हैं। अहंकार के बिना तुम्हारे शरीर के सारे क्रियाकलाप जो प्राणमय कोश से चलते हैं और जो इंद्रियां फंक्शन करती हैं, वह सब स्वाभाविक चलेगा। पर सारा टर्मोइल साइकोलॉजिकल आइडेंटिटीज की वजह से जो अपने ऊपर आता है और जो अपने को डिस्टर्ब करता है, वो कहाँ गायब हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही खूबसूरत ये बात है कि सत्य कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकता। हमारी रियलिटी, वो तो हमारी अपनी रियलिटी है ना, वो कैसे हमसे दूर जाएगी? वो निकटतम है, कभी हमको छोड़ती नहीं, अलग कभी हुई नहीं, वो हमको कभी जज नहीं करती। मन कुछ नहीं है सिवाय एक आइडिया। ऐसा होना चाहिए था। अगर तुम इस आइडिया को शक्ति ना दो तो वह कमजोर होकर के वहीं का वहीं उड़ जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा। और वही मन अगर एक आइडिया को ताकत दे दे तो वो एक पूरे आर्मी की तरह से हमारे ऊपर आ जाएगा। रिमेंबर, यू आर फर्स्ट, देन द माइंड, then the thinking, then the ideas. So be stationed in the my own existence. अपने सोर्स के बारे में विचारो। तुम जन्मे भी नहीं थे तब जो था। तुम्हारा जन्म एक तरह से ब्रिज है बिटवीन द मटेरियल एंड द नॉन मटेरियल। तुम कहाँ खड़े होना चाहते हो? आंख के पर्दे के सामने या उसके पीछे? उसके लेंस को भी देखने वाले या उस लेंस के सामने खड़े होकर उससे दिखने वाले? ये तुमको डिसाइड करना है। मजे की बात यह है कि तुम पीछे और सामने दोनों जगह
एक साथ हो सकते हो, और इसके अलावा उन दोनों के अति परे एब्सोल्यूट शिव तत्व तुम ही हो सकते हो और हो। आकाश घट के बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा, सब विश्व में है पूर्ण ब्रह्म, बाह्य भीतर एक सा, बाह्य भीतर एक सा। So, and please now, shall we share? I would like to hear what you all have felt and where this session has brought you. जय गुरुदेव अमला जी। Yes, Prabhu. तो स्टार्टिंग में अपना एक पॉइंट हुआ डिस्कस, जिसमें आपने बोला है कि जहां हमारा अहंकार या ईगो जो भी हम अलग रख देते हैं, तुरंत हमारी तीसरी आंख खुल जाती है हाँ। ज्ञान के लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इजी वे में अच्छा लगा कि एवरीबडी है, सबके पास वो ताकत है, शक्ति है, बस अपने माइंड ने, आपके माइंड में वो आना चाहिए कि मुझे वो लेना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जहां आपने बोला कि चेतना पे माइंड हावी नहीं होना चाहिए। हाँ 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 माइंड पे चेतना हावी हो जाए चल जाएगी। हाँ हाँ, बहुत और सुंदर वो पॉइंट लगा था मुझे भी। हाँ, और मेरी एक इंसाइट है, मैं सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जब भी मैं पूजा पे बैठती हूँ, पूजा करती हूँ, सब आरती होती है, अगरबत्ती लगाऊं ना, तो अपने आप मन में आने लगता है कि मैं अपने अंदर की चेतना को मैं दिया दिखा रही हूँ, या जो चीज मुझे समझने की चेतना मिली है, आप बोलते हो और मेरे ब्रेन तक पहुंचती है, उस चेतना को मैं नमन करती हूँ। मुझे उठने के लिए जो आज जरूरत है, जिस चीज की, और मैं उठ पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ, इस सारी चीजों को मैं आरती कर रही हूँ। और मुझे भगवान दिखाई नहीं देते सामने मंदिर में, बट मैं अंदर ही अंदर अलग फेज में रहती हूँ। और मुझे कोशिश ये करनी है, जो आज आपने बोला है कि हर सांस में अगर आप सोचोगे मैं तो वही हूँ, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं नहीं, आप जहाँ पर पहुंचे हुए वो इनफ है प्रभु। बहुत ज्यादा सुंदर है आपके एक्सपीरियंसेस। यस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एंड इन एवरीथिंग, मतलब डाइजेशन जो मेरा हो रहा है, हाँ बिल्कुल, मेरी हर चीज, सांस जो मैं ले पा रही हूँ, मैं आपसे जो बोलने की ताकत रख पा रही हूँ, मेरी हिम्मत हो रही है मैं आपसे बात करूं, ये सारी चीजों को नमन है मेरा, यही पूजा है मेरी। आज का इतना ज्ञान हाँ जो तूने उडेला है, उसके बाद में शब्द नहीं है। बस वो लास्ट लाइन जो तुमने कही कि मन चेतन में लीन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन चेतन में मन लीन न हो, लेकिन चेतन मन में रंग न रंग जाए। हाँ, वो चेतनता में मन का रंग ना चढ़ जाए, चेतनता के ऊपर मन का रंग ना चढ़ जाए, ये अच्छा नहीं होगा अपने, ये अच्छा नहीं होगा। ये लाइन तो बिल्कुल हृदय में बैठी है। वेरी ब्यूटीफुल। और इतना ज्ञान एक के बाद एक, बिल्कुल बस अब ये तो वापस रिकॉर्डिंग सुन के ही शायद पूरा बैठेगा दिल में। इतना ज्यादा ज्ञान एक दिन में, ऐसा जैसे घड़े पे घड़ा उडेला जा रहा है हमारे ऊपर। बहुत ही सुंदर लगा। ये रिकग्निशन इतनी बड़ी चीज है कि ब्रह्म ज्ञान की तरह से की तरफ हमारा रिझाव जो है उसको ये व्यक्त करता है। ऐसे तो हर एस्पेक्ट से ब्रह्म अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन जब हमारा मन ये एक्सेप्ट कर ले, तब हम तरने की तरफ आ जाते हैं, तब हम इस संसार सागर से, भव सागर से तरने लगते हैं। हाँ शशि जी। एक चीज हमको बहुत अच्छी लगी आमला जी, आपने कहा हाँ। ना कि मन ललायित रहता है। मेरा भी मन इतना ललायित रहता है कि मैं क्या बताऊं, जहां से कुछ भी सुनने को मिले ब्रह्म के बारे में, एकदम मन मतलब आनंद, जैसे आप कहते हैं ना भंवरा चारों तरफ घूमता रहता है, इससे मुझे भी लगा कि मेरा भी चारों तरफ की जो भी सुने अंदर एक बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत हैप्पीनेस हो जाती है सुनकर।
जितना भी Beautiful. सुने उतना अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि सब टाइम एकदम सुनते रहे। ब्यूटीफुल लिखा। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर मुझे और कोई ज्यादा फीडबैक नहीं मिलेगा तब फिर हम अष्टावक्र गीता शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू आप लोग सो को मच। आप लोग को मंजूर है कि नहीं? ठीक है, अष्टावक्र गीता। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अष्टावक्र ठीक है। हु वाज दैट? बहुत अच्छा रहेगा, किसने बोला? मैंने इंदिरा कहा जी? शशि, अच्छा, किसने? शशि शशि मैंने जी ने कहा। ओके हाँ ओके जी, ओके, लवली। ठीक, ठीक थैंक है, यू। सबको थैंक बारंबार यू, मेरा थैंक यू अमन जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।